बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, उसमें दूरी और विस्थापन में अंतर बताऊंगा। दूरी क्या होता है? दूरी को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि किसी वस्तु द्वारा द्वारा तय किए गए गए पथ की लंबाई की दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई भी अगर वस्तु है, अगर वो क्या करती है, किसी रास्ते को कवर करती है या उस रास्ते पर जो है वो वस्तु गति कर रही है, तो जिस रास्ते पर गति करेगी उस रास्ते की लंबाई को जब आप मेजर करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? वो दूरी कहलाएगा। और अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे? दो बिंदुओं बिंदुओं के बीच बीच की न्यूनतम 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 लंबाई लंबाई की विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। अब इन दोनों को अगर आप जो है अंतर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक छोटा सा जो है वो बना के दिखा दे रहा हूँ रास्ता, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये मान लीजिए कि एक रास्ता है और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, इसके बीच में ये रास्ता बना हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि वस्तु जो है वो इस रास्ते को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कवर कर लेगा तो जितना लंबाई वो जो है कवर करेगा वो फुल लंबाई ही क्या कहलाएगी? कहलाएगी। और अगर विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन क्या होगा? ए से बी को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो जो सबसे छोटी लेंथ मिलेगी वही लेंथ क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। तो इस तरीके से आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। दूसरा जो अंतर होता है वो ये होता है कि आप लोग का जो दूरी होता है वो अदिश होता है, मतलब दूरी में दिशा नहीं होती है, दूरी अदिश होता है। और अगर बात करें विस्थापन की तो ये सदिश होता है, इसकी दिशा होती है और दूरी की दिशा नहीं होती। तो ये आप लोग का पहला अंतर हुआ, ये आप लोग का दूसरा हुआ। अब आप लोग का तीसरा जो अंतर होता है वो ये होता है कि दूरी जो होता है हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? दूरी दूरी सदैव सदैव धनात्मक धनात्मक होती है। अगर बात करें कि विस्थापन की तो आप लिखेंगे विस्थापन विस्थापन धनात्मक को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकती है, हो सकती है। तो ये अंतर होता है। तो अब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि दूरी और विस्थापन में कौन ऋणात्मक और शून्य हो सकता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? विस्थापन, क्योंकि विस्थापन ही है जो कि नेगेटिव और शून्य होता है। अगर दूरी की बात करें तो दूरी केवल और केवल पॉजिटिव होता है। चौथे अंतर की बात करूं तो चौथा अंतर ये होता है कि दूरी जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे?
विस्थापन से। तो क्या लिखेंगे, दूरी सदैव सदैव बड़ा बड़ा या बराबर होता है विस्थापन से। विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, विस्थापन से बड़ा या बराबर। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, विस्थापन 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 इसको भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो विस्थापन क्या होगा, छोटा होगा किससे, v से, और हो सकता है कि ये बराबर भी हो, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है।